बीजेपी नेता प्रवीण नेतारू की मंगलवार को बेरहमी से हत्या कर दी गई। प्रवीण नेतारू की हत्या में 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और लगातार पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त नेतारू में मौजूद है, प्रवीण के घर के बाहर, और हम जरा यहां ये पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रवीण के आखिरी 24 घंटे कैसे थे, कहां कहां वो गए, किस किस से मिले और क्या कुछ उनको आशंकाएं थीं कि उन पर हमला हो सकता है। मंगलवार को उन पर अटैक किया गया। इतना ब्रूटल अटैक था कि प्रवीण नहीं बच सके। फिलहाल हम परिवार से बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बेहद गम में हैं, दुख में हैं। हम उनको परेशान किसी तरह से नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रवीण के कज़न ब्रदर रंजीत। उनसे हम समझते हैं। रंजीत जी, ये बताइए कि प्रवीण के अगर हम आखिरी 24 घंटे की बात करें और उनके डेली शेड्यूल की बात करें, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि वो जब उनकी हत्या हुई उससे 24 घंटे पहले वो कहाँ थे या क्या क्या करते थे, उनका शेड्यूल क्या रहता था? मॉर्निंग से पार्टी मीटिंग और पार्टी वर्क्स था और बहुत सारे ग्रुप्स थे उसका सोशल वर्क के लिए। ये डे पूरा बिजी रहता था। क्लोजिंग टाइम के लिए शॉप के आता था। शॉप पे आते थे। अच्छा, तो वो वहाँ खुद शॉप पर नहीं बैठते थे, लेकिन ऑनरशिप के तौर पे वहाँ रहते थे। ऑनरशिप के तौर में। अच्छा, उसके बंदा था एक, ये हैंडल कर रहा था। वो हैंडल करते थे। ये बताइए कि हत्या वाले दिन मंगलवार को सुबह में क्या वहाँ पर कुछ वो गए थे? सुबह में भी गए थे किसी काम से वहाँ पर अपनी शॉप पर? हाँ, गए थे। सीसीटीवी सर्वे के लिए आता था। अच्छा, हाँ, सीसीटीवी लगाना आता था नेक्स्ट डे। अच्छा, वो सीसीटीवी इंस्टॉल करवाना चाहते थे, उसकी सर्वे के लिए वहाँ गए थे। बाकी लोगों को भी लेकर गए थे जो सीसीटीवी हाँ, ये टेक्नीशियन लेके गए थे। अच्छा, तो वो सीसीटीवी क्यों लगवाना चाह रहे थे? कहीं ना कहीं फिर उन्हें आशंका रही होगी कि कुछ खतरा है या हमला हो सकता है। हाँ, उसके इन्फॉर्मेशन था उसका जाने के लिए खतरा है। अच्छा, इसलिए सीसीटीवी लगाना जरूरी था। He had information. He informed also to police station. अच्छा, क्या इन्फॉर्म किया था उन्होंने पुलिस स्टेशन को? Suspicious कॉल आ रहा था। अच्छा, somebody is called him and threatened from last 1 month. ओके, तो इसकी उन्होंने क्या शिकायत भी थी पुलिस में बाकायदा पुलिस को, या सिर्फ वर्बली इन्फॉर्म किया था? लिखित शिकायत कोई दी थी उन्होंने? वर्बली इन्फॉर्म किया था। He's very close to police and all. ओके, So he informed one of head constable. अच्छा, ये बताइए कि वो जब सीसीटीवी लगवाने वाले थे तो उनको ये डर रहा होगा कि उन पर हमला हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा आपको लग रहा है कि कोई उनको उनकी मॉनिटरिंग कर रहा था, उन्हें देख रहा था कि अगर सीसीटीवी लग गया तो फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा हमला करना? करेक्ट, ऐसा हो सकता है। हाँ, फॉलो कर रहा था उसको। अच्छा, 3 दिन से फॉलो कर रहा था उसको। अच्छा, तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि जब आप बता रहे हैं कि वो सोशल वर्क करते थे, कुछ और जानकारी की किससे मिले, कहाँ गए, इस बारे में? दिन में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि वो सीसीटीवी इंस्टॉल कराने के लिए अगले दिन सीसीटीवी लगना था, रैकी वहाँ पर उन्होंने कराई थी, सर्वे कराया था। इसके अलावा उनका दिन का क्या शेड्यूल रहता था? Schedule, he is getting a lot of calls for so many problems. He is involved. Always he is trying to help to others. Social work, always busy रहता था सोशल वर्क के लिए। तो एक और चीज़ जो लिंक निकलकर सामने आ रहा है पीएफआई एसडीपीआई का, परिवार को क्या लगता है, क्या उनकी जो हत्या है वो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उसका तो पता नहीं, क्योंकि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। एंड उसी दिन मंगलवार आफ्टरनून टाइम पे उसका फ्रेंड आरिफ हाउस वार्मिंग के गया था, उधर लंच करके वापस आया था। ही इज वेरी फ्रेंडली विद मुस्लिम्स आल्सो। ओके, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, आप बता रहे हैं कि वो अपने एक मुस्लिम फ्रेंड आरिफ के पास दोपहर में गए थे, वहाँ लंच किया था। अच्छा, तो क्या ऐसी भी जानकारी है कि ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि जो एक अक्यूज्ड पकड़ा गया है शफीक, उसके पिता जो है, उसके फादर जो है, यहाँ काम कर चुके थे इनकी शॉप पर? हाँ, काम करता था। इसके बारे में क्या डिटेल बताइए, कितने महीने काम किया? 3-4 महीने काम किया उसके शॉप पे। हाँ, बाद में क्या हुआ पता नहीं। ही रिमूव्ड, आई गेस।
इन्होंने हटा दिया उसको? हाँ। क्यों हटाया, कुछ पता चला? पता है उसका जानकारी उसकी जानकारी नहीं है, जी। बट ये आप कंफर्म कर रहे हैं कि जो शफीक के पिता थे वो इनके यहाँ काम करते थे? हाँ करते थे, अच्छा, 3-4 महीने के लिए काम करते थे। 3-4 महीने के लिए काम किया था। तो इससे किसी तरह का कुछ आप लिंक करके देख रहे हैं कुछ? ऐसे तो नहीं है, ऐसा नहीं। बिकॉज ही इज वेरी एक्टिव विद सोशल, लाइक अच्छा। ये पोस्ट वगैरह के लिए यू कैन सी हिज सोशल मीडिया पोस्ट एंड ऑल। ही इज लाइक ये हर्षा हत्या हुआ था ना, उस दिन भी ये लिखा था लाइक व्हाट नीड्स टू बी टेकन एक्शन एंड ऑल। maybe this could be impacted। किसकी हत्या की बात करें आप? जो कन्हैया की हत्या हुई थी? Harsha every time he used to post। ओके, तो आप ठीक है, आप उनके कजन है, आपका नेटिव भी यही आप मूल रूप से यहाँ के रहने वाले। किस तरह का नेचर था प्रवीण का, क्या कैसे थे वो? फ्रेंडली आदमी था, हेल्पिंग नेचर, हाँ, कूल माइंडेड। ठीक है, देखिए ये रंजीत हैं, उनके भाई हैं, कजन ब्रदर हैं, ये भी नेटारू के रहने वाले हैं मूल रूप से, और इन्होंने 2-3 बड़ी जानकारी दी है। सबसे बड़ी जानकारी ये कि प्रवीण जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन सुबह में वो वहां एक सीसीटीवी लगाने वाली टेक्नीशियन टीम के साथ वहां गए थे। वो दरअसल सीसीटीवी लगवाने वाले थे, अगले दिन वहां सीसीटीवी लगना था, लेकिन उससे पहले ही प्रवीण की हत्या कर दी गई। इस बात से ये बात साफ होती है कि कहीं ना कहीं उन्हें खतरा था कि उन पर हमला हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने जानकारी ये दी कि प्रवीण की मुस्लिम लोगों से भी दोस्ती थी। उनका एक दोस्त था आरिफ, उसके साथ उन्होंने लंच भी किया था। तो वो इस बात को बताता है कि प्रवीण सोशल वर्क करते थे और हर समुदाय में उनका उठना बैठना था, दोस्ती थी और बहुत फ्रेंडली नेचर प्रवीण का बताया जा रहा है। तीसरी जानकारी ये कि जो प्रवीण उस शॉप पर अमूमन कोई और वहां पर उसको हैंडल करता था, लेकिन बतौर मालिक उसकी देखरेख, उसके खुलने के समय, बंद होने के समय प्रवीण वहां जाते थे। तो ये सबसे बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि प्रवीण वहां सीसीटीवी लगवाना चाहते थे। कहीं ना कहीं उन्हें आशंका थी कि उन पर हमला हो सकता है। इसके अलावा एक और जानकारी इनके भाई रंजीत ने दी है कि प्रवीण ने जो उसको धमकियां मिल रही थी करीब 1 महीने से, इसकी मौखिक रूप से पुलिस को जानकारी भी दी थी। तो ये 3-4 बातें मोटा मोटी निकल कर आ रही हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन में। हम दरअसल ये जानना चाह रहे हैं कि पिछले 24 घंटे प्रवीण के कैसे गुजरे थे उनकी हत्या से पहले। कैमरा पर्सन गणेश के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, बेल्लारी, कर्नाटक।